हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो यार आ जाओ, कल जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा वो फटाफट रिवीजन करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब क्या क्या कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे तुम प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस के कारण क्या इलास्टिसिटी हो रही है। सी, इलास्टिसिटी 3 टाइप है, एक तो प्राइस के कारण, एक तो क्रॉस और एक तो इनकम। प्राइस इनकम क्रॉस, याद आ रहा है। तो इस प्राइस के कारण क्या इलास्टिसिटी हो रही है, ठीक है। कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई प्राइस के कारण कितने इफेक्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग वाले मेथड कर रहे हैं। पहला मेथड है आपका सिंपल सा मेथड है जो अभी तक आप लोग करते आ रहे हो, रेशियो मेथड। मतलब चेंज पे चेंज अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो गया आपका रेशियो मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा मेथड आता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर अभी का एक्सपेंडिचर करंट, यहाँ पे देखो नोट्स में देखो फटाफट से, ये वाला पार्ट हाईलाइट देखो, रेड मार्किंग देखो फटाफट से। एवरीवन रिवीजन करना है नोट से तो फटाफट से रेड मार्किंग देखा करो। ये दिख रहा है रेड मार्किंग, ये दिख रही है। टोटल आउटले, अगर टोटल आउटले ज्यादा है हमारे ओल्ड एक्सपेंडिचर से तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है? ओके। और अगर दोनों इक्वल है तो टोटल आउटले और ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। और अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, पुराना वाला खर्चा ज़्यादा है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और अभी वाला टोटल आउटले कम है तो क्या बोलोगे आप, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। गई समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके टेबल को लर्न करने के लिए सिंपल था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कर लो। 10 से लेके 60 कर लो और 6 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 डन। एवरीवन याद आ रहा है सारे कंसेप्ट? अरे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? गई याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? सारी चीज़ें लर्न हो रही है, लेक्चर्स के दौरान ही सारी चीज़ें हो जानी चाहिए अपनी, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा था पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या था, कुछ नहीं, एक अच्छा पॉइंट मेथड में भी 2 है, एक है लीनियर डिमांड कर्व और एक है नॉन लीनियर। लीनियर बोला तो फिक्स डिमांड कर्व रहता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहता है, ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट में जाता है, ये तो कॉमन सेंस है, ये हमें पता ही है, ठीक है। इतने अभी तक हमने ग्राफ बना लिए, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ओके, नाउ इस डिमांड कर्व पे पॉइंट, हर एक पॉइंट की इलास्टिसिटी बतानी है तो मुझे बताओ कैसे बताओगे। अगर एकदम सेंटर पॉइंट है तो ईड इक्वल टू 1। गई एकदम सेंटर पॉइंट है, डिमांड कर्व का सेंटर वाला पॉइंट है, डिमांड कर्व का सेंटर वाला पॉइंट है। ये देखो कल अपन ने पढ़ा था, डिमांड कर्व के सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर ये रहा, ईड इक्वल टू 1 मैडम, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 4 पे 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, यस और नो, ठीक है। इधर ये इस पॉइंट पे क्या रहेगा, लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 बोल रहे हो? अरे रट्टा मत मारो, क्यों लेस देन 1? बच्चे क्या करते पता है, इसको पूरा रट्टा मार के रहता है। मुझे एक बात बताओ, रट्टा मारने की जरूरत है क्या? 2/6 कितना आएगा? ऑब्वियसली लेस देन 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो जाएगा 2/6 है इसलिए वो लेस देन 1 है। यहाँ पे 4/4 नहीं 2/8 है, सॉरी, हाँ 2/8 इसलिए वो लेस देन 1 है। हम लोग सही बोल रहे हैं ना, 2/6 ही तो किया बराबर, हाँ 2/6 है, ठीक है। ये 2 और इसके ऊपर का पूरा 6, ठीक है। ओके, नाउ इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये दिख रहा है, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सेंटर के ऊपर वाला, उसके ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट लंबा हो गया 6/2। 6/2 कितना हो जाएगा गाइस, बोलो ना जरा। 3 विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 है। और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड कितना है, डिमांड तो 0 है मैडम, ये तो कोई डिमांड तो बढ़ी नहीं तुम्हारी, वैसी की वैसी खड़ी है। तो 0 नहीं, एक सेकेंड, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिमांड वगैरह नहीं कर रहे, सो सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नीचे का लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यस लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर अपॉन अपर, लोअर बोला तो पूरा 8 और अपर बोला मतलब 8/0 हो गया। 8/0 बोला तो इन्फिनिटी। क्यू नहीं यकीन आता है तो कैलसी में देख लो, एरर आएगा, ई आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा बता दो मुझे, ये वाले पॉइंट पे इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो 0/8 कर दो। और इसके ऊपर तो बहुत कुछ है, इसके ऊपर तो पूरा 8 है, पूरी दुनिया ही इसके ऊपर है, यस और नो। तो 0/8 कितना आता है, 0, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा आपका 0। इस केस को क्या बोलोगे आप,
इस केस को क्या बोलोगे, इन दोनों को क्या बोलोगे, इन्फिनिटी को, ईडी जब इन्फिनिटी है, बोलो अब आप ही को बोलना है, इन्फिनिटी जब ईडी इन्फिनिटी है तो आप क्या बोलोगे, और जब ईडी 0 है तो क्या बोलोगे। ग्रेट, देखो स्टार्टिंग में ईडी जब 1 था, सेंटर पॉइंट में जब ईडी 1 था बेटा, तब क्या होता, जब सेंटर पॉइंट में ईडी 1 है, देखो ये यहाँ पे ईडी 1 है, किधर ये था ईडर, ठीक है, ईडी जब यहाँ पे 1 है तो फिर क्या हो जाएगा, यूनिटरी। उसके ऊपर जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलोगे आप, रिलेटिवली इलास्टिक, नीचे क्या बोलोगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, तो फिर ऊपर क्या बोलोगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, और यहाँ पे क्या बोलोगे, बोलो जल्दी से एवरीवन, अरे बच्चों बोलो, नहीं ध्यान में आ रहा है क्या आपको, भूल गए हो क्या सारी चीजें, किधर हो, ये लो ना रे बाबा, परफेक्टली ना रे बेटा, रिलेटिवली तो हो गया ना, कंफ्यूजन का पार्ट ही क्या आ रहा है, देखो सेंटर पॉइंट 0 यूनिटरी, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मतलब इसके कंपेयर में ऊपर वाला ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो आप क्या बोलते हो, ग्रेटर देन 1 बोलते हो, यस और नो, तो रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हो नीचे वाले को, इस सेंटर पॉइंट के ठीक नीचे वाले को, जब ईडी लेस देन 1 है तो आप बोलते हो रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो 2 ही तो बच गया, परफेक्टली बच गए। अब डिसाइड कर लो, जब ईडी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, तो आप क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और जब वो इलास्टिसिटी 0 इलास्टिसिटी, हिल ही नहीं रहे हो जगह से, तो क्या बोलोगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यस और नो, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू। तो दिस वाज ऑल जो हमने कल तक किया। अच्छा, उसके अलावा हमने कल ये देखा कि मैडम ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें ये सारे मेथड्स बताए हैं, और अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं कि भाई जब जब लीनियर डिमांड कर्व है तब आप इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन सर जी अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व हुई तो क्या उस पॉइंट पे क्या, जब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कर्व है, कॉन्वेक्स, ठीक है, तब क्या, तब कुछ नहीं, तब ऐसी एक लाइन ड्रॉ करो जो टच करके जाती है, और उस पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी निकाल लो। अगर इलास्टिसिटी 1 होगी तो ईडी अगर 1 आएगा तो यूनिटरी बोल देना, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या बोलोगे, रिलेटिवली इलास्टिक बोल देना, और लेस देन 1 होगा तो बोल देना रिलेटिवली नहीं इलास्टिक। मैडम वो परफेक्टली और यहाँ नहीं आएगा, कैसे आएगा बताओ मुझे ज़रा, कैसे आएगा, अल्टीमेटली गाइस अपनी डिमांड कर्व तो यही है, ये तो इधर है, समझ रहे हो क्या, ये ऐसी डिमांड कर्व है ना, दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही केसेस आएंगे। डन एवरीवन, तो यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। कौन से ऐसे मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, कौन से ऐसे मेथड, एक है रेशियो मेथड, एक है परसेंटेज, एक है प्रोपोर्शनेट, जो बोलना है बोल लो। दूसरा कौन सा था भाई, दूसरा कौन सा था, बोलो ना जरा, बोलो दूसरा मेथड बोलो, अरे बाबा टेबल याद नहीं है क्या, ये लो, एक रेशियो, एक खर्चा, और तीसरा क्या है, लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर, उसको बोलोगे क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी, क्या बोलोगे, पॉइंट, या फिर ज्योमेट्रिक मेथड बोल दो। अपन ज्योमेट्री कुछ ऐसे कर्व वगैरह बनाते ना, ज्योमेट्री में बनाते थे ना वैसे कर्व, बस वैसे ही कुछ। वापस से बोलो मेरे साथ साथ एक बार, एवरी वन ऑफ यू, रेशियो मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज मेथड, सारी चीजें एक ही है। फिर क्या बोलोगे, खर्चे वाला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल राइट। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या बोलोगे, बोलो उसके बाद में क्या बोलोगे, पॉइंट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। डन एवरीवन। कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाते हो, कुछ ग्राफ बनाते हो, ज्योमेट्री में बनाते थे या नहीं बनाते थे, तो सारी चीजें लिंक हो रही है। अब इसी के 2 टाइप हो जाएंगे आपके, लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। डन एवरी वन ऑफ यू। और ये चीजें लिख कर आओगे, ये चीजें लिख कर आना यार एवरी वन गाइज, ये चीजें लिख कर आना, ठीक है, ठीक लगे तो इसके भी यहाँ पे नीचे में 5 बना लो, ठीक है। सबसे ऊपर पे ईडी क्या है, इन्फिनिटी, सबसे लास्ट में ईडी क्या है, 0, बीच में ईडी क्या है, 1। अरे वो पूरा ग्राफ बता दिया मैंने यहाँ पे, देखो आपको। अच्छा, फिर उसके बाद में ईडी क्या है, यहाँ पे क्या था, ईडी ग्रेटर देन 1, और ईडी यहाँ पे क्या है, लेस देन 1, बिकॉज 2/6 आ रहा था, यहाँ पे 6/2 आ रहा था। याद आ रहा है क्या सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे सिर्फ 3 ही पार्ट आएंगे। एक हो जाएगा आपका ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1 एंड ईडी लेस देन 1। तो गाइस ये चार्ट एक बार देख लो, पूरा चार्ट आपके सामने रख रही हूँ, दिख रहा है आपको सभी को, हाँ पूरा चार्ट एक बार ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ऑल राइट, डन एवरी वन ऑफ यू।
अच्छी तरह से समझा? रेशियो मेथड, खर्चे वाला मेथड, और अपना लास्ट में आ जाएगा ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिक, वो क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड। डन एवरीवन? बढ़ू आगे? यस, ओके। जितना टफ था ना उतना इजी कर दिया हम लोग ने ये टॉपिक को। जितना टफ था मतलब बाकी बच्चे लिटरली रट्टा मार के जाते हैं कुछ का कुछ, वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो उनको समझता ही नहीं है, और आपको सारी चीजें समझ रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करेगा, अफेक्ट करे। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है ऐसे जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? बोलो अथव, बोलो डियर। आनंद बेटा, यू आर न्यू, आनंद न्यू स्टूडेंट है ना? यस और नो? आनंद है क्या? यस मैम, ओके। तो बेटा सुनो, अब क्या करोगे, आज आपको जितना, जो भी बच्चे नए हैं ना, जो यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ तक का जो हुआ है, डू वन थिंग, लाइक चैप्टर नंबर 3 से मेरे साथ में रहो। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से साथ में रहो मेरे। 3A पहले फिनिश करो, 3B फिनिश करो, फिर चैप्टर 4 में आप मेरे साथ में रहोगे। ऑल राइट, कल से चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा अपना, कल या परसों से चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ रहोगे, और बैक एंड में चैप्टर 3A 3B फिनिश करोगे। ऑल राइट, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो वी आर देयर, चिंता नहीं। ठीक है, चलो यार आ जाओ। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है? तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग तो पहले ये बताओ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? बोलो उसका मेमोरी टेक्निक बोलो, एवरीवन मेमोरी टेक्निक बता दो, कौन से फैक्टर्स। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, नो वन शुड चीट। बेटा आप लेक्चर तो ऑफलाइन देख रहे हो, आपने भी सोचना है, थोड़ा सा हॉल्ट लो, मैं वेट करती हूँ, चिंता नहीं। कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? 3 प्राइस इन टोटल, याद आ रहा है क्या? 3 प्राइसेस इन टोटल, यस, एक नंबर। 3 प्राइसेस इन टोटल मतलब एक प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई से क्या था गाइस? आई से क्या था? इनकम। एन से क्या था? नेसेसिटी। टी से क्या था? टेस्ट, हैबिट, फैशन। ओ से क्या था? बोलो, अटक क्यों रहे हो यार, बोलो ना, बोलो बोलो। कौन मुझे बताएगा ये, इसके मेमोरी टेक्निक का फुल फॉर्म किसको याद है? आज एक टेस्ट हो जाए, कौन बताएगा? ओरली कौन बता रहा है? बता रहे हो अभिषेक? हाँ, ओ का स्क्वायर है, यस। लाइव लेक्चर्स में हैंड रेस करो, एनी वन, एनी कॉन्फिडेंट वन। हाँ बस बस बस, चलो बेटा बोलो। बोलो, यार बच्चे आवाज़ नहीं आ रही है अपनी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है श्रद्धा। ओके चलो ठीक है यार, थोड़े माइट ये कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा। श्रद्धा ने वापस से रेज हैंड किया है, बोलो अभी। Price of substitute goods, price of complementary goods, हाँ, income and nature of product, total में regular taxation, or other factors, then afterwards again overall size of population, other factors, taste, habit and fashion, advertisement, and expectation about future value and value. good 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 good, great 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 ग्रेट। चलो यार, तो 3 प्राइसेस इन टोटल मतलब जो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते थे उसी में से ही कुछ फैक्टर्स होंगे जो तुम्हारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ये कोरिलेशन आया क्या, समझ में आ रहा है? जो फैक्टर्स तुम्हारे डिमांड को अफेक्ट करते थे 3 प्राइस इन टोटल, उसी में से कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का बहुत ईजी है। अगर ये समझ में आ गया गई तो आगे का बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी।
ठीक है, चलो आ जाओ यार, ये लो। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आया आपको तो फटाफट से हम लोग यहीं पे साइड में जाते हैं और देखते हैं। एक काम करते हैं ना गाइस, हम एक काम करते हैं, हम अच्छा मेमोरी टेक्निक बता रही हूँ यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही। सीआईडी को ही भेजते हैं, एक सीआईडी की टीम को ही भेजते हैं डायरेक्टली हंट करने के लिए, एक सीआईडी की टीम को ही भेजते हैं डायरेक्टली हंट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे लाइन से, पहले चीज़ें समझेंगे बाद में रट्टा मारना। ठीक है, रट्टा क्या अपने आप रट्टा हो जाना है तुम लोगों को। चलो आ जाओ। ए से अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मतलब सब्सटीट्यूट वहाँ पे भी था, यस और नो, सब्सटीट्यूट गुड्स था वहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था वहाँ पे, इनकम था वहाँ पे, ड्यूरेबल गुड्स था, हैबिट्स था, अर्जेंसी ऑफ नीड ये दो नहीं थे, नेचर ऑफ कमोडिटी ये भी था वहाँ पे। ठीक है, ओके ना, ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ यूजेस, अर्जेंसी ऑफ नीड। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर ये मेमोरी टेक्निक से कर रहे हो तो सीआईडी, एक सीआईडी को उनकी टीम को भेजते हैं कि भाई ढूंढो कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट होता है। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ACI हो गया। डी ड्यूरेबिलिटी गुड्स, H से हैबिट्स, यू से क्या है अर्जेंसी, फिर N से क्या है, N स्क्वायर है, N से क्या है नेचर ऑफ, नंबर ऑफ यूजेस, नेचर ऑफ कमोडिटी, एंड T से क्या है गई टाइम पीरियड। डन एवरीवन, चलो आ जाओ। अभी ये सब नहीं समझेगा आपको क्या चीज़ें क्या नहीं है, चलो आ जाओ। डिटेल में एक एक चीज़ देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ना, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, अगर अभी सुनो ध्यान से, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो मुझे ज़रा बताओ तुम्हारी इलास्टिसिटी कैसी होगी। टेल मी गाइज एवरीवन, टेल मी, थोड़ा सा सोचो। मतलब आप क्या पूछ रहे हो मैडम? हम नॉर्मल मेथड करो, परसेंटेज वाला मेथड लो, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये वाला मेथड आता है, यस और नो? अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मुझे बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का एक मेथड है, उसमें परसेंटेज मेथड, वही मेथड को पकड़ के मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अपना एक सिंपल सा मेथड परसेंटेज मेथड। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइस, किसकी प्राइस गई, कॉफ़ी की प्राइस, या फिर अगर मान लो चाय की प्राइस अगर महंगी हो गई, चाय पत्ती की प्राइस अगर महंगी हो गई, तो क्या तुम कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करोगे, कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाओगे, तो क्या आप कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दोगे, यस और नो? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सी, मतलब कॉफ़ी, अपॉन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ टी। समझ में आया क्या? क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, समझो क्या, इसकी प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो इलास्टिक, डिमांड बढ़ी है। अभी ना आपको सिर्फ इस पॉइंट पे जोर देना, इलास्टिसिटी पे जोर देना। समझ में आ रहा है? मैंने आपको ये बताया था इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियसली मैडम कॉफ़ी की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया या नहीं? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि भाई जो अगर इसकी डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो ED विल बी योर ग्रेटर देन 1। ये देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी रिलेटिवली इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अगर उसका चाय का क्लोज सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी, अगर वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तभी डिमांड इलास्टिक होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी होगी, तो ED ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज। अच्छा, ED ग्रेटर देन 1 मतलब क्या बोलने का आ रहा है इनका, एक मैं बता रही हूँ, ठीक है, एक बार बता रही हूँ, वापस से रिकॉल करवा के दे रही हूँ आप सभी को। 20/10 प्राइस अगर 10 से बढ़ती है तो कॉफ़ी 20 से बढ़ जाएगा, मतलब 2 आया आंसर, मतलब ED ग्रेटर देन 1, यस और नो? समझ में आया? अच्छा, ED लेस देन 1 में क्या बोलोगे?
अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं हैं तो डिमांड जो है नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा गाइस, ये क्या हो जाएगा 10/20, मतलब ईडी क्या हो जाएगा लेस देन 1, ईडी क्या हो जाएगा गाइस लेस देन 1, मतलब क्या बोलोगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ में आया क्या एवरीवन? गाइस समझा आपको? थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड यूज कर रहे हैं। वो जो 3 मेथड थे, 3 मेथड कौन से थे? परसेंटेज मेथड, खर्चे वाला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वो पॉइंट मेथड। इन सबको हटाया, पहले वाले मेथड को लेके कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिवली इलास्टिक। अगर लेस देन 1 आता है तो क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ शॉर्टकट ध्यान रखना। ग्रेटर देन 1 बोला तो डिमांड बढ़ रही है तो क्या बोलोगे? ग्रेटर देन 1। डिमांड नहीं उतनी की उतनी है तो क्या बोलोगे? इनइलास्टिक। समझ में आ रहा है? इनइलास्टिक, हिली नहीं है डिमांड, उतनी ही है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे तो चाय पीने की आदत है, ठीक है, हमें तो चाय पीने की आदत है, या जो ड्रंकर है, ठीक है, तो उसको तो पीने की आदत है, उसको तो लत लग गई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? अगर आपको आदत हो गई है, आपको लत लग गई है चीज़ों की, तो उस केस में क्या हो जाएगा? क्या आप डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे? क्या आप डिमांड को ऐसा फ्लक्चुएट करोगे गाइस? नो। जितनी डिमांड है उतनी डिमांड रहेगी, जितनी डिमांड थी उतनी डिमांड रहेगी। यस मैडम। तो आप क्या बोलोगे? ईडी क्या है? हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा, तो ईडी क्या है गाइस? लेस देन 1। अब थोड़ा सा शॉर्टकट टेक्निक से करो क्विकली, अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। देखो अब मैं आपको कौन से एंगल से पढ़ा रही हूँ, पहले ये समझो। अगर आपकी डिमांड हिल रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो आप क्या बोल रहे हो? इलास्टिसिटी, ईडी ग्रेटर देन 1। अगर डिमांड जितनी है उतनी ही है, ध्यान से सुनो वापस से, जितनी है उतनी ही है, तो आप क्या बोल रहे हो? पहले भी इतनी डिमांड करते थे, पहले भी 10 बॉटल पीता था वो बंदा, अभी भी 10 बॉटल पी रहा है, ठीक है, वो उसकी आदत हो गई, उसको लत लग गई, तो आप क्या बोल रहे हो? ईडी क्या है गाइस? लेस देन 1 है। यस और नो? समझ में आया एवरीवन? मतलब अगर प्राइस के चेंज होने के कारण जो लिकर की जो वो बॉटल पी रहा है, वो लिकर की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, लेकिन ये तो चेंज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं करना है आपको, आपने चेंज किया है। रुको रुको रुको, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई पहले ना ये 10 था और ये 5 था, ठीक है, 10 रुपये पे तुम 5 यूनिट खरीदते थे, ठीक है। अगर अब प्राइस अगर हो गई है आपकी 12 हो गई है, प्राइस तुम्हारी बढ़ गई है, 12 रुपये हो गई है, तो तुम इस केस में क्वांटिटी डिमांड तुम्हारी सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 ही रहेगा, मतलब 0 हो जाएगा गाइस, 5 ही रहेगा ना। एग्जैक्टली देख रहे हो क्या यहाँ पे? एकदम ऐसे डिटेल्ड इसमें जाने के बाद ये देख रहे हो, ये सेम है, क्वांटिटी डिमांड उतनी की उतनी ही है, बढ़ रहा होगा लेकिन ज़रा सा से बढ़ रहा होगा। यस और नो? ठीक है, मतलब जितना उसको चाहिए उतना है, तो मैं बोलूँ लेस देन 1 है। आप डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट मेथड से करो, अभी यहाँ पे कोई भी लॉन्ग कट मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो अब ना, आप सिर्फ ये एक्शन से, हाथों के एक्शन से जाओगे, ठीक है। मतलब जब डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है तो ईडी क्या है? ग्रेटर देन 1। और जब डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड स्टिल है, इलास्टिसिटी नहीं है, तो बोलोगे आप ईडी लेस देन 1। बोलो समझ में आया ये पार्ट? तो अब सारे आंसर उसी कंटेक्स्ट में हमें देने हैं। डन। ये 2 पार्ट समझा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये डायग्राम अपने टेक्स्ट बुक में बना के रखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अदरवाइज घूमते रह जाओगे आंसर में, लिटरली। मतलब ये जो आंसर है ना, लिटरली बच्चे रट्टा मारते हैं, छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, सब गड़बड़ गड़बड़ लिख कर आते हैं, बट अपने साथ ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ईडी ग्रेटर देन 1, अगर कांस्टेंट है, जितना है उतना ही था, तो ईडी क्या है? इनइलास्टिक। ईडी जितना था, जितना क्वांटिटी डिमांड था उतना का उतना ही है, तो ईडी क्या है? लेस देन 1। समझ में आ रहा है? डन। बढ़ू आगे। अब देखो अब कितना फास्ट होता है, अब देखो कितना फास्ट होता है। यही पार्ट यहाँ पे मेन था, बाकी कुछ नहीं। और ये जो पार्ट है ना, इसको लिख लो आप, आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर में लिख लो। मतलब बोलते हैं ना, कोई आंसर्स के लिए कुछ ऐसे टेक्निक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सब हटाओ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? और इसका मतलब सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं समझेगा इसका मतलब। इसका क्या है? ईडी क्या है? ईडी जितना था उतना ही है, इतना था इतना ही है, ईडी विल बी योर लेस देन 1, ठीक है। चलो
नाउ अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ा दोगे तुम, मतलब डिमांड बढ़ा दी मतलब, और इसका मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, डिमांड उतनी की उतनी ही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल, डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो जितनी डिमांड है उतनी ही डिमांड है, अगर महंगा भी हो गया तो भी खरीदना है। अरे गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है क्या? अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, शादी है घर में, तो गोल्ड खरीदना ही है, यस और नो? तो तब क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी गाइस, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जितना खरीदना है, मतलब मान लो आपके मॉम ने सोचा होगा कि भाई कुछ मान लो 50 ग्राम्स का उनको देना है, ठीक है, तो वो 50 ग्राम ही खरीदने वाले, प्राइसेस बढ़े या कम हो, अगर उन्होंने कमिट कर दिया है या अगर उन्होंने थॉट प्रोसेस हो गई है, ठीक है, इतना चाहिए, इतना लेना है, तो उतनी रहेगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो यस, बढ़े आगे? ओके चलो अब आ जाओ। अभी ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? ऐसा गुड्स, द गुड्स विच आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द अदर गुड्स, ऐसा गुड जो बाकी सबके साथ में यूज होता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ठीक है, जैसे मोबाइल एंड सिम कार्ड, यस सर नो? मोबाइल और सिम कार्ड्स, मोबाइल हैंडसेट एंड सिम कार्ड्स, प्रिंटर और कार्ट्रिज, कार और पेट्रोल, तो इससे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। भाई ये सारी चीज़ें साथ में यूज़ करते हैं हम, ठीक है, डन, ये समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब समझा, द गुड्स विच आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द अदर कमोडिटीज टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट। अगर हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है तो कार भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, अगर हमें लिखना है तो पेन भी चाहिए, इंक भी चाहिए, अगर फ़ोन पे बात करना है तो मोबाइल भी चाहिए, सिम कार्ड भी चाहिए। तो द गुड्स विच आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द अदर गुड्स टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट, एक सिंगल वांट को सैटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स यूज होते हैं, दिस आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है, अभी से मुझे आपको लर्न करवाना था, दैट्स व्हाई मैंने इतना फोकस किया आपको, ठीक है। नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर खुद सोच समझ के बताना, अगर घर में कार है, ठीक है, आप कार से जाते हो, तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े या कम हो, आपको फर्क पड़ेगा क्या? अगर मोबाइल हैंडसेट है और सिम कार्ड की प्राइस, सिम कार्ड प्राइसेस बढ़ गई तो फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। अगर प्रिंटर है, ठीक है, यू हैव अ प्रिंटर, आपका जेरोक्स है, शॉप है, प्रिंटर है आपके पास में, और अगर इंक कार्ट्रिजेस के प्राइसेस बढ़ गए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? या समझ में आ रहा है? फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं बोल दूँ डिमांड ऐसी है, और अगर डिमांड ऐसी है तो ईडी क्या है, लेस देन 1, डन, समझा? उतने ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यस, समझा? सभी को समझा? ओके चलो, अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर हमारी निहाल की इनकम बढ़ जाती है, निहाल की इनकम बढ़ जाती है, निहाल की है, निहाल की, नॉर्मल केसेस में मैंने डिमांड में आपको बताया था, डिमांड के केस में आपको मैंने बताया था कि भाई अगर निहाल की इनकम बढ़ जाती है तो निहाल सबके लिए गिफ्ट लेगा, मम्मी के लिए, डैडी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, सबके लिए गिफ्ट लेने वाला है, यस और नो? बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, इनकम बोलो तो हमेशा एक नॉर्मल इंसान की इनकम पे मत देखो। अब थोड़ा सा एक देखो कि अगर अंबानी जी है, ठीक है, अगर अंबानी जी हमारे, और अंबानी जी को ये जो हेलीकॉप्टर है ना, उसकी हेलीकॉप्टर क्या वो यूज़ करना बंद कर देंगे अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएगी? तो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो क्या हमारे अंबानी जी हेलीकॉप्टर यूज़ करना बंद कर देंगे? अगर मोबाइल हैंडसेट की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो क्या वो मोबाइल यूज़ करना बंद कर देंगे? मैडम कैसी बातें कर रहे हो यार, यस सर नो? तो आप क्या बोल रहे हो, एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो? डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, उनकी उतनी रहेगी। क्या है गाइस, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। किसकी बात कर रहे हो? अ कंज्यूमर विथ हायर इनकम, द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइस। या तो आप एक्सट्रीम रिच की बात कर लो, या एक तरफ आप एक्सट्रीम पुअर की बात कर लो यार। अगर एक्सट्रीम पुअर है, ठीक है, ये आपने एक्सट्रीम रिच की बात करी, अंबानी जी की बात करी, अब एक तरफ कल एक्चुअली मैं जा रही थी यार, मुझे ऐसे इंसान मिले ना, मतलब जो हाथ से चल रहे थे, पूरे बारिश का टाइम था, पूरा कीचड़ था उनका, आई मीन
मैंने लिटरली, हम बहुत आगे चले गए थे, जब मैंने देखा तो ऐसे एक फील होता है ना कि, तो गाड़ी रुकाया, वापस पीछे गए, उनको कुछ खाने का सामान था मेरे बैग में, हमेशा आई यूज़ टू कीप, तो मैंने वो सारी चीज़ें दी, जितने मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें दी। बट अब मुझे अभी एक बात बताओ, ठीक है, आपने एक तरफ एक्सट्रीम वेरी रिच की बात किया, अंबानी जी की बात किया, और आप एक्सट्रीमली पुअर की बात, मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कल उन्हें 100 रुपीज़ दिए, क्या इससे उनकी डिमांड बढ़ेगी, इलास्टिसिटी होगी? क्या वो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, जितना चाहिए उतना ही पूरी करेंगे? 2 वक्त का माइट भी वो 2 किलो का अनाज घर में लेके जाएंगे? यस और नो? यस और नो? आप समझ रहे हो? ऑब्वियसली ना, अरे कोई एक्सट्रीमली पुअर इंसान है तो वो पहले अपनी ज़रूरत देखेगा, जितना चाहिए उतना देखेगा, थोड़ा सेविंग करेगा। यस और नो? वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई, अच्छा जो नॉर्मल मिडिल लोग होते हैं, निहाल मिडिल पर्सन था, निहाल की इनकम बढ़ गई, 10,000 से 20,000 हो गई, निहाल को घर में कोई कमी नहीं थी, वो मिडिल मैन के लिए है, समझ रहे हो? निहाल वॉज योर अपना एक आम इंसान है, जिसको थोड़े से प्राइसेस से बढ़ने या इनकम से बढ़ने और कम होने से अफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, उनकी जो डिमांड है, इस केसेस में भी डिमांड होगी आपकी रिलेटिवली इनइलास्टिक, जितनी चाहिए उतनी चाहिए। एक्सट्रीमली रिच को फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस बढ़ने कम होने से, एक्सट्रीमली पुअर को फर्क नहीं पड़ता बढ़ने या कम होने से। अरे खाना अनाज तो चाहिए ना हर किसी को, यस और नो? ईडी क्या है गाइस? लेस देन 1। समझ में आया क्या? कुछ और कर नहीं सकते थे यार, सीरियसली कल बहुत बुरा लग रहा था। बोलो, मतलब ओल्ड एज थे, दादाजी जैसे, अपने दादाजी नाना जी जैसे इंसान है वैसे थे, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उनको कोई, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अब से नेक्स्ट टाइम से तो मैं पुणे के अनाथ आश्रम या जो कोई होंगे ना ओल्ड एज होम्स होते हैं, उनका एड्रेस वेड्रेस लेके रखूंगी, ऐसे लोगों को वहाँ ले जाके छोड़ूंगी, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा अभी। सीरियसली वही माइंड में हो रहा था कि क्यों कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट अभी आपको एक एग्जांपल से समझ में आया, एक्सट्रीमली रिच एक्सट्रीमली पुअर के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट नहीं होती, जितनी है उतनी रहेगी, और अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो अपना क्या है? ईडी लेस देन 1। यस सर नो? चलो बड़े आगे, एवरीवन। अरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब समझा क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। अब मुझे आपको इस तरह से समझाने की ज़रूरत ही नहीं, मस्त तरह से। अब एक चार्ट बनेगा, चलो जो कुछ पढ़ा वो लिख लेते एक बार, चार्ट मेरे साथ साथ बनाएंगे। लिखो यहाँ पे छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी कैसी होगी? ऐसी, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। सी से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है गाइस? इनइलास्टिक होता है। जैसे कार, अगर आपके पास में कार है तो आपको पेट्रोल की प्राइसेस का फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा गाइस? ईडी क्या हो जाएगा वो भी लिख लो फटाफट से, शॉर्टकट। जहाँ पे अब देखो, अब ये चार्ट को आप जितना डिटेल बनाना बना सकते हो, जितना शॉर्ट बनाना बना सकते हो। ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। इस केस में ईडी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या हो जाएगा? ईडी लेस देन 1। यस सर नो? फिर आई से क्या हो जाएगा? इनकम इनकम इनकम। इनकम के केस में क्या बोलोगे आप? इन इलास्टिक। रिच और पुअर के लिए, एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर के लिए यहाँ लिखना, हाँ एक्सट्रीमली रिच की, क्योंकि इनकम हमने डिमांड में अलग पढ़ाई की थी, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इनकम के बारे में अलग पढ़ा था। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर की ईडी क्या होती है गाइस? लेस देन 1। डन एवरीवन, ऑल द 3 पॉइंट्स आर डन। यस और नो? थर्ड, यस, बढ़े आगे। कितना मस्त है, ऐसे डिजाइन बना रहे हो और ये करके सीधा आंसर निकाल रहे हो। चलो अब आ जाओ, अब तुम लोगों को बताना है ड्यूरेबल गुड्स के बारे में, ड्यूरेबल गुड्स के बारे में, ठीक है। अब मुझे बताओ, ब्रांडेड क्लोथ्स है, ठीक है, तुम्हारे ब्रांडेड क्लोथ्स की या पीटर इंग्लैंड में अगर ऐसा ऑफर है कि 1 पे 10 फ्री 1 पे 10 फ्री, या फिर जो एटलीस्ट कितना उनका जो प्राइसेस अप्रॉक्स होता है एक शर्ट का कुछ 3000 to 4000, ठीक है। अगर उस पर उन्होंने ऐसा ऑफर दे दिया कि 70% ऑफ
70% ऑफ ऑन अ सिंगल परचेज ऑल्सो। फिर क्या करोगे, एग्जैक्टली प्राइस कम हो गई तो डिमांड तुम सडन बढ़ा दोगे, यस और नो। लेकिन 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 अगर क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो गुड ड्यूरेबल थे उसकी डिमांड क्यों बढ़ाई को बच्चे, क्योंकि वो जो गुड्स है वो ड्यूरेबल है। लेकिन अगर पेरिशेबल होते थे तो जितना मिल्क खरीदना है उतना ही खरीदते थे मैडम। इसकी डिमांड बढ़ा दिया आपने, इसकी जितनी खरीदते तो उतना ही खरीद रहे हो, मतलब ईडी क्या है, लेस देन 1, यहाँ पे ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1। अरे समझा क्या, यस और नो। समझाऊं सभी को, यस पक्का से, ओके। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, ये तो मैंने आपको ये अपना ये टेक्निक बताया था, क्या टेक्निक्स है ना अपनी, मतलब कुछ भी करते हैं बच्चे। बुक में से गोदागादी कर रहे हो, मम्मी बोलेंगी क्या कर रहे हो, बुक क्यों खराब कर रहा है ना। चलो अभी मुझे एक बात बता, हैबिचुअल गुड्स, अरे वो लिकर वो ड्रंकर, इन इलास्टिक डिमांड गई तो उसको फर्क नहीं पड़ना है प्राइसेस बढ़ रही है कम हो रही है, वो जितना पीना है वो उतना ही पिएगा। अगर वो 10 बॉटल पीता है ना तो वो उतना ही पिएगा, 10 बॉटल। तो क्या है, ईडी क्या है, लेस देन 1। अगर तुम्हारी कॉफी पीने की लत है, आदत है, तो मम्मा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मा कॉफी पीती है, ठीक है, कुछ ऐसे हो ना बच्चों लोगों के लिए कुछ ये करने के लिए मम्मी ऐसे बोलते हैं मैंने चाय छोड़ दी है तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी, ठीक है मम्मा आप कॉफ़ी पियो, ओके। लेकिन मम्मा कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई ना, तो क्या हुआ, जितना चाहिए उतना तो चाहिए ना यार, दिन में 2 टाइम तो कॉफ़ी चाहिए, यस सर नो। स्मोकर, सिगरेट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ड्रंकर्स इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आया क्या, ईडी लेस देन 1। थर्ड भूलोगे नहीं ना, यस चलो बढ़ू आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्जेंसी, द गुड्स विच आर नीडेड अर्जेंटली, जिसको आपको बहुत जोर से चाहिए, बहुत अर्जेंट में चाहिए, कितना भी तुम प्राइस दे दोगे उसके लिए। जो चीज़ें आपको अर्जेंट में चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए, ईडी क्या है उसका, इलास्टिसिटी विल बी योर लेस देन 1। लेकिन अगर लग्जूरियस गुड्स है गाइज, अगर आईफोन की प्राइसेस कम हो गई, मम्मा यार देख, डैडी अब देखो, अब मुझे लेक्चर के लिए अब दिलवाने ही वाले थे, यस सर नो, अब मुझे फ़ोन दिलाने वाले थे ना, बट पापा यही 40,000 में तो इतना अच्छा फ़ोन आ रहा है, आप समझो ना बात को। हाँ उसका छोटा वर्जन आ रहा है बट अच्छा फ़ोन आ रहा है, क्यों ना हम लोग आईफोन ले लेते हैं इतनी ही प्राइस पे। समझ रहे हो क्या, लग्जरियस गुड्स प्राइसेस, अगर प्राइसेस कम हुई तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, ईडी ग्रेटर देन 1। लग्जरियस गुड्स में, लेकिन विच आर अर्जेंटली नीडेड, सी मेडिसिन अर्जेंटली नीडेड, जो गुड्स अर्जेंटली नीडेड है उस केस में क्या हो जाएगा, चलो ये जाने दो। अभी इस केस में ये आपको समझ में आया, लेकिन इस केस में उन्होंने एग्जाम्पल किया था, मेडिसिन लिया और लग्जरियस गुड्स विच आर लेस अर्जेंट। अच्छा ऐसे गुड्स है जो तुम्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो अर्जेंट नहीं है, उनकी क्या हो जाएगी डिमांड, इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1, और जो अर्जेंट है उसकी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। यस और नो, समझ में आया, डन। अरे इसका ये वाला डायग्राम है, इसका ये डायग्राम है और इसका ये वाला है, डन। थर्ड नंबर ऑफ यूजेस, यार मुझे एक बात बताओ मुझे, मतलब ऐसा गुड्स बताओ जिसका सिंगल वांट है, अगर तुम्हारी जो नंबर ऑफ वांट जो सेटिस्फाइड होती है, जैसे इसका एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था, आई थिंक समीक्षा या श्रद्धा, इन दोनों में से कोई एक ही है, वो भी कन्फ्यूजन बहुत होता है इनके नाम पे। सिंगल वांट अगर वाला कोई यूज़ है, मतलब ऐसा गुड है, ऐसा कोई कमोडिटी है जो तुम्हारी एक ही वांट सेटिस्फाई करता है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, वो सिर्फ दूध की सफेदी लाने के ही काम में आना है और कुछ काम में नहीं आना है, ठीक है, उससे वो से नहा नहीं सकते हम लोग, हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर, गाइस वॉशिंग पाउडर, इस केस में क्या बोलोगे, जितना चाहिए उतना ही चाहिए, यस और नो, जितना चाहिए उतना ही चाहिए, मतलब क्या बोलोगे, ईडी विल बी योर लेस देन 1। लेकिन ऐसी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस है, फॉर एग्जांपल योर इलेक्ट्रिसिटी,
ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों क्यों मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसकी प्राइसेस कम हो गई ना तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करने वाले हो, तब तुम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करने वाले हो। समझ में आ रहा है कि डिमांड ज़्यादा डिमांड बढ़ा दोगे। यस सर नो? समझा एवरीवन? मैदे से भी बारीक, थैंक यू यार। समझा एवरीवन? तोड़। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 8 नंबर वाला पॉइंट। अब ना अपने क्लास में जाके किसी भी बच्चे को ना ये पूछना, मतलब बस तुम्हें को ऐसे ओरली पूछ, मैं तेरे को सब बताता हूँ। इतना चैलेंज अपन कर सकते हैं, पता है क्या? इतना तोड़ हुआ है ना टॉपिक। चलो डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स ना गाइस। अब नेसेसरी गुड्स, वो याद आ रहा है वो एग्जाम्पल, वो पुअर वाला ज़रूरत रूपी चीज़ें खरीदता है, तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड तो क्या रहती है? नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या रहती है? बोलो, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? समझा? और कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स। अरे कार की प्राइसेस कम हो गई, पापा आप मेरे को बाइक दिलाने वाले थे, उतने में थोड़ा सा 1 लाख रुपया डाल दो ना पापा, डैडी कार ही आ रही ना, देखो कितना अच्छा लगेगा कि आपने आपके बेटे को कार गिफ्ट की है। मतलब तुम लोग बात भी ऐसी करते ना अपने डैडी से, मम्मा देख कितना मस्त लगेगा कि मेरी मम्मा ने मुझे ये गिफ्ट किया, मैं सबको बताऊंगा मम्मा मैं सबको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है गाइस? कार या फिर परफ्यूम या फर्नीचर, समझ में आ रहा है? लग्जरी, या फिर ये वो देखो ना रिक्लाइनर का सोफ़ा, रिक्लाइनर सोफ़ा पता है वो मस्त ऐसे करके पैर ऊपर हो जाते हैं। कौन खरीदता है वो? कौन खरीदता है? जिसकी प्राइसेस, अगर प्राइस उसकी कम हो गई ना, प्राइसेस कम हो गई ना तो ही उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऐसे गुड्स की प्राइसेस अगर कम हो गई तो ही डिमांड बढ़ेगी, लेकिन नेसेसरी गुड्स की ऐसा नहीं होता। नेसेसरी गुड्स जितना चाहिए उतना चाहिए ही चाहिए, जितना चाहिए। ये देखो ये मेरे दोनों हाथ हैं, जितना चाहिए उतना चाहिए ही चाहिए। समझ में आया क्या? डन एवरी वन ऑफ यू। और लग्जरियस गुड्स, अरे वो बिन बैग्स जो तुम बोलते हो मैडम बिन बैग चाहिए, यस सर नो? समझ में आ रहा है? बिन बैग की प्राइसेस कम होगी ना तो ही खरीदोगे, नॉर्मल है। यस सर नो? तो यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर टाइम पीरियड। लास्ट पॉइंट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बोलता है? ऐसे गुड्स, अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड ऑन द टाइम पीरियड। ऑब्वियसली किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो टाइम पे डिपेंड करती है। अगर बहुत अर्जेंट है तो जितना है उतना ही, ठीक है। अगर टाइम बहुत है तो, अगर मान लो बाद में सस्ता मिलेगा तो हम ज़्यादा खरीद लेंगे, लेकिन अगर अभी खरीदना है, अभी के अभी मुझे बोलोगे, अगर मुझे सुनो ना, बर्थडे में गिफ्ट देना है, ठीक है, या वैलेंटाइन डे आ रहा है, बर्थडे में गिफ्ट देना है, व्हाटएवर, ठीक है, मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आ रहा है, आपको गिफ्ट देना, आपको सामने वाले को खुश करना, तो जितना चाहिए आज आप उतना ही खरीदोगे। लेकिन अगर आपके पास में टाइम होता तो आपने पहले खरीद के रखा होता था। यस और नो? समझ रहे हो? अरे बात समझ में आई क्या? यस? श्रद्धा बोल रही है मैडम आप कॉलेज में हम भी टॉपिक सिखा सकते हैं। यस, बिल्कुल सिखाने का, बिल्कुल सिखाओ यार, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे स्टेज डेयरिंग भी लेकर आओ, पता है, बिल्कुल सिखाओ। चलो समझ में आया? इट वरीज ऑन द लेंथ ऑफ टाइम, मतलब जितना लंबा लेंथ होगा, जितना लॉन्गर जो ड्यूरेशन रहेगा ना, उतना ज़्यादा डिमांड की इलास्टिसिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत टाइम है ना। 1 मिनट, चलो इधर आओ, मिंत्रा का सेल है अभी 2 दिन बाद में लाइव होने वाला है, ठीक है, जाके देख लेना। मिंत्रा का सेल है, लाइव होने वाला है, तो आप जाओगे विश लिस्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स, बहुत टाइम है ना, सिमिलर प्रोडक्ट नीचे में उसी कमोडिटी के और उसी ब्रांड के और कोई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं क्या, फिर लो टू हाई, हाई टू लो, 10 चीज़ें करोगे, ज़्यादा टाइम है, इसीलिए लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। समझ रहे हो क्या? लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम है कि तुम आज चीपर गुड्स, चीपर सब्सटीट्यूट गुड्स ढूंढ सकते हो। तो लॉन्गर टाइम पीरियड डिमांड ऐसी। और अगर शॉर्टर टाइम पीरियड, आज क्या चाहिए, जितना खरीदना है ना मम्मा, तेरे को भी एक ही गिफ्ट दे रहा हूँ, नेक्स्ट गिफ्ट बाद में, ईडी लेस देन 1 और यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1। यस सर नो? समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू। थर्ड, डन? यस, चलो आ जाओ, क्विकली सारी चीजें रिवाइज करेंगे क्या? रिवाइज नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को हमारे नोट, चार्ट नोट्स बनाने हैं ना। चलो आ जाओ यार, चार्ट नोट्स आ जाओ। अपन ड्यूरेबिलिटी में थे, ड्यूरेबल अगर है तो वो क्या हो जाएगा, कि गुड ड्यूरेबल है तो क्या हो जाएगा, बोलो ना फटाफट से बोलो। ड्यूरेबल गुड्स है जिगजैग,
और नहीं तो पेरिशेबल है तो स्ट्रेट। चलो लिखो इधर जिगजैग, और अब तो मेरे ख्याल से जिगजैग और स्ट्रेट लिखा तो भी सारा काम हो जाएगा। यस सर नो, कहाँ गया रे भाई। हाँ, अगर गुड्स ड्यूरेबल है तो जिगजैग, और अगर पेरिशेबल है तो स्ट्रेट। डन। हैबिचुअल गुड्स है, अगर तुम्हारा हैबिट है तो स्ट्रेट। यस और नो। उसके बाद में इसका क्या था, अर्जेंसी ऑफ नीड्स, अगर तुम्हें बहुत अर्जेंट है तो इन इलास्टिक। और एन से क्या था, 2 थे, एन का स्क्वायर था। अरे यार एन का स्क्वायर है, फिर यहाँ इतने कम में कैसे आएगा। ठीक है, एन का पहला वाला है नंबर ऑफ यूजेस। ठीक है, अगर सिंगल यूज है, एक ही यूज है तो क्या हो जाएगा, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। और अगर मल्टीपल यूज है तो मल्टीपल यूज है तो इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल। एग्जाम्पल क्या सहित याद आएगा रे, अब सब याद आएगा। ये लो, याद आ रहा है। और एन से क्या था, दूसरा एन से क्या था, नेचर ऑफ कमोडिटी। वहां पे आप क्या बोल रहे हो, एक है नेसेसरी है, और दूसरा है लग्जूरियस। मैडम ये तो पहले ही पढ़ा, यहाँ पे ड्यूरेबल और पेरिशेबल पढ़ा है, यहाँ पे नेसेसरी और लग्जूरियस पढ़ रहा। रिक्लाइनर का सोफा, बीन बैग्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा, और नेसेसरी में ऐसा। और टाइम पीरियड में क्या बोलोगे, लॉन्गर, अगर लंबा टाइम पीरियड है तो ऐसा, और अगर शॉर्टर टाइम पीरियड है तो गाइस थर्ड। यार अब तो तोड़, मतलब अभी अब बोलना क्या है, जो बोलना है वो बोल लो। मस्त, मजा आई। ये चार्ट नोट संभाल के रखियो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करेंगे इसी तरह से एकदम तोड़ तरह से करेंगे, मतलब 8 घंटे में एक को पूरा खत्म करके भेजेंगे, ठीक है। डन, ओके चलो भाई। तो टिल हियर वी विल स्टॉप इट हियर, ठीक है। इसके आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय। यस, अच्छा होमवर्क करना है, इसी आंसर्स को 2-2 बार लिख के भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ऑलराइट, होमवर्क नहीं आएगा तो एफर्ट नहीं लूंगी है, होमवर्क कर लो यार प्लीज़, समझ में आ जाएगा। लिख नहीं पाओगे यार, सच बोल रही हूँ। अभी भी डाउट आता मेरे को कि मेरे बच्चे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। होमवर्क नहीं भेजते मेरे को, समझेगा कैसे। बिना देखे लिखो तो मुझे भी भरोसा आएगा कि यार तुम लोग लिख सकते हो। ऑलराइट बच्चा, लेक्चर ऑफलाइन देख रहा ना तो भी उतनी शिद्दत से पढ़ना, मेरे को तेरी मैडम तेरे लिए भी उतना ही जानते होती है, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड रहोगे आप, सारी चीज़ें उतनी तोड़ देना होगी। ऑलराइट चलो बाय बाय एवरीवन। निहाल बोल रहा है मैडम टिल संडे आई एम विथ यू। गाइस ग्रेट यार, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। चलो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।